हेलो एंड वेलकम टू मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड समसामयिकी से संबंधित भाग 2 का वीडियो देखेंगे। इससे पूर्व हम लोग झारखंड समसामयिकी भाग 1 को देख चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन में डाल दूंगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। कि केंद्र सरकार के निर्देश पर AICTE ने झारखंड में आइडिया लैब स्थापित करने हेतु BIT मेसरा का चयन किया है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यह कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में आइडिया लैब किस संस्थान में स्थापित की जाएगी, तो वह BIT मेसरा में स्थापित की जाएगी आइडिया लैब का। इसके बाद है कि केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत कुडू से डाल्टनगंज, जिसे मेदिनीनगर भी हम लोग कहते हैं, मेदिनीनगर होते हुए उत्तर प्रदेश तक 203 किलोमीटर लंबे 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। आगे है नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक के अनुसार झारखंड में प्रति 1 लाख आबादी पर बच्चे के खिलाफ अपराध का प्रतिशत कितना है, तो वह है 12.7% बच्चों के खिलाफ अपराध झारखंड में होता है प्रति 1 लाख की आबादी पर। आगे है कि इस रिपोर्ट के अनुसार बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड पर झारखंड पुलिस का देश में 21वां स्थान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक में झारखंड पुलिस का देश में कौन सा स्थान है, तो वह स्थान है 21वां। आगे है झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। पहला सेंटर इस प्रकार का जो सेंटर था वह रांची में खोला गया था। आगे है कि ई-नैम से कृषि उत्पादों के कारोबार की दृष्टि से डिजिटल पेमेंट के मामले में हजारीबाग जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। जबकि इसके विपरीत ई ट्रेड के मामले में हजारीबाग का पूरे देश में चौथा स्थान रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ई-नैम के दृष्टिकोण से। इसके पश्चात है पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 में विश्व के 113 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें से झारखंड के बोकारो जिला के निवासी ऋषि दिव्यकीर्ति को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि गंगा क्वेस्ट 2021 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो ऋषि दिव्यकीर्ति ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके पश्चात है झारखंड के ही डॉक्टर के तिवारी को डॉक्टर BK कुरियन डेयरी सलाहकार अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नियमावली के तहत TSC के गठन में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के संबंध में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। अब जो नई जनजातीय सलाहकार परिषद होगी, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 अन्य सदस्य होंगे। वहीं अध्यक्ष के रूप में या मुख्यमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि जनजातीय कल्याण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। इसके पश्चात है कि इस परिषद के सदस्यों को उनके कार्यों हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं इस परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित होंगी और इस बैठक से 10 दिनों के पूर्व सदस्यों की बैठक की सूचना देना अनिवार्य होगा। आगे है हजारीबाग रेलवे स्टेशन को रेलवे द्वारा वाईफाई से जोड़ा गया है। यह देश में वाईफाई से जुड़ने वाला 6000वां स्टेशन बन गया है। तो हजारीबाग जो है रेलवे के वाईफाई से जुड़ने वाला देश का 6000वां स्टेशन
बन गया है। इसके पश्चात है कि झारखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी इंद्राणी, जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर किया गया है। इंद्राणी इस क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों के लिए इंद्राणी का चयन किया गया है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम में तीनों फॉर्मेट के लिए चयनित होने वाले झारखंड की वह पहली महिला क्रिकेटर हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछेगा, झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर जिसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों में चुना गया है, तो उनका नाम है इंद्राणी। आगे है, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत मिनी रानी शर्मा को एसोचैम की नेशनल काउंसिल ऑन साइबर सिक्योरिटी की ओर से साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न पूछेगा कि साइबर इन्फ्लुएंसर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो मिनी रानी शर्मा को। इसके पश्चात है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के मामले में झारखंड का देश में स्थान कौन सा है, तो 16वां स्थान है झारखंड का। झारखंड में प्रति व्यक्ति 172 ग्राम दूध उपलब्ध हैं। वहीं दुग्ध उपलब्धता के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर पंजाब है। आगे है, जमशेदपुर की डॉक्टर प्रिया रानी को ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। वे जो हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार को साइंस संबंधी नीति निर्धारण करने में मदद करेंगी। इसके पश्चात है कि राज्य में 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु निःशुल्क कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 14 मई 2021 को की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि झारखंड राज्य में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण अभियान जो 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों की थी, कब प्रारंभ की गई थी, तो 14 मई 2021 को। आगे है, रांची निवासी IPS अधिकारी सीमांत सिंह को कर्नाटक का ऑक्सीजन मैन कहा गया है। इन्होंने कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। आगे है, कोरोना महामारी के दौरान राज्य के अस्पतालों में बेड की बुकिंग कराने और अन्य जानकारियां प्रदान करने हेतु अमृत वाहिनी पोर्टल व चैटबॉट की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात है, कोरोना काल में झारखंड का पहला ऑक्सीजन प्लांट खूंटी जिले में लगाया गया था, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। आगे है, स्विट्जरलैंड ने कोरोना संक्रमण के दौरान यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी के अतिरिक्त कोमालिका बारी व अंकिता भगत को भारतीय तीरंदाजी टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात है, झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य में अस्पतालों को ऑक्सीजन की ससमय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई थी। इस वाहन की शुरुआत रांची जिले से सर्वप्रथम की गई थी। आगे है, ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। उन्होंने सर्वप्रथम अतनु दास के साथ मिलकर 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके पश्चात इन्होंने कोमलिका बारी और अंकिता भगत की भारतीय महिला रिकर्व टीम के साथ मिलकर इन्होंने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके अतिरिक्त अतनु दास और अंकिता भगत ने इस विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता की मिश्रित जोड़ी में कांस्य पदक हासिल किया था। इसके पश्चात है, झारखंड की एक लुप्त प्राय भाषा है तूरी भाषा। यह भाषा मुख्य रूप से या इसे बोलने वालों की जो सर्वाधिक संख्या है वह झारखंड के गुमला जिले में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तूरी भाषा के संरक्षण हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा सांस्कृतिक प्रलेखन केंद्र द्वारा शोध किया जा रहा है तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु पिक्टोरियल तैयार किया जा रहा है। इसके आगे है कि रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 19.4 को यूनेस्को TRF सिमका SDG फेलोशिप प्राप्त हुआ है। यह फेलोशिप जो है देश के सिर्फ 6 रेडियो स्टेशनों को प्राप्त हुआ है।
आगे है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो व साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से 3 से 6 मार्च तक आयोजित CCTNS हैकाथॉन व साइबर चैलेंज 2021 में झारखंड पुलिस के CCTNS परियोजना में कार्यरत दरोगा रमेश भारतीय के आइडिया हेलो पुलिस को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात है कि लंदन के रॉयल बॉटनिक गार्डन या ओलंपिक रिंग्स के साथ की तर्ज पर देश के पहले ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में ओलंपिक गार्डन लॉन्च किया गया है, यानी देश में पहला ओलंपिक गार्डन बोकारो में लॉन्च किया गया है। आगे है इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच होने वाले टेक्निकल कंपटीशन बाहा से इंटरनेशनल के 11वें सीजन में BIT मिश्रा की टीम फायर वोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 8वां स्थान और इंडियन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री व सिसई से 4 बार के विधायक रहे कांग्रेस के नेता बंदी उरांव का 5 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। यह जो थे ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद के साथ साथ पेशा कानून तैयार करने वाली भूरिया कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य इन्होंने किया था। यह महत्वपूर्ण है, पेशा कमेटी का निर्माण भूरिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था तथा इस कमेटी के एक सदस्य थे बंदी उरांव। आगे है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे अधिक सल्फर का प्रदूषण जमशेदपुर में है तथा PM10 डिस्चार्ज के मामले में धनबाद का देश में दूसरा स्थान है। वहीं देश में पहला स्थान PM10 डिस्चार्ज के मामले में जोधपुर का है। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो के अगले भाग में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।